अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस एक लेक्चर में कवर करूंगा। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें क्विक बताऊंगा कि आप कैसे आज से ट्रक डिस्पैचिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आइए मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर अमीर गरीब छोटा मोटा बड़ा हर बंदा ये काम कर सकता है। जिसके पास टाइम है, टाइम इज मनी। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर जीरो का मतलब समझ नहीं आता भाई, तो किसी से कर्जा वर्जा पकड़ के अपनी कंपनी बना के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जिस बंदे के पास नहीं है वो बंदा किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर सकता है। वो सारा आपको इसमें बताऊंगा कैसे। अच्छा, ट्रक डिस्पैचिंग होती क्या है इसके बारे में 1 घंटे की अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं। उसके ऊपर अभी आज देखा जाए तो तकरीबन 3 महीने पहले मैंने बनाई है। उस वीडियो के ऊपर आप ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स लिखोगे बायो सामा हाफिज तो मेरा नाम आ जाएगा। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारी डिटेल मैंने कवर की है। लेकिन एक बंदे ने कहा कि हम आज से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज से अगर आज से करना चाहें एक शॉर्ट वीडियो में आप हमें सारा एक्सप्लेन कर दो, तो ये उससे एडवांस लेवल का यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूं मैं। ट्रक डिस्पैचिंग क्या होती है? ट्रक डिस्पैचिंग हर बंदा कर सकता है। मतलब कि ट्रक अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो किसी दूसरे का है। कैसे आप कर सकते हो? आप एक बंदा जो घर पे बैठा है, आप किसी भी जगह से ये काम कर सकते हो। ट्रक डिस्पैचिंग मतलब लोड आपने बुक करवाया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया ट्रक के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ट्रक डिस्पैचिंग। अगर नहीं समझ आई तो आप ये लाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोड मूव करना वाया ट्रक, दिस इज कॉल्ड ट्रक डिस्पैचिंग। अगर डिस्पैचिंग क्या होती है? डिस्पैचिंग ये होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो टू सेंड ऑफ और अवे विथ प्रॉम्प्ट्स और स्पीड। आप एक स्पीड लिमिट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हो। कोई भी गाड़ी है यानी कि फ्री सामान आप मूव करवाते हो। मिसाल के तौर पे गाड़ी या एयरप्लेन या ट्रेन के थ्रू आप एक एक कंट्री से दूसरी जगह पे आप अपना जो सामान है वो डिस्पैच करते हो, आप मूव करवाते हो। ठीक है, अब ये तो थी मेन एक इंट्रोडक्शन। अब आगे आ जाओ, अब आपको मजीद क्लियर होगा। फ्रीड्स। अब इसमें थर्ड जो टाइप है कि डिस्पैचिंग में, ट्रक डिस्पैचिंग में सबसे मेन चीज है वो सामान होता है आपका। एक जगह से दूसरी जगह आपने सामान भिजवाना है। अगर मैं आपको बताऊं, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क में आपने एक लोड बुक करवाया। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास एक बंदा आता है तो कहता हूँ सामा मेरा फ्लोरिडा में इतने केजी सामान है, इतने फिट का मुझे ट्रक चाहिए। मैं भी सामान ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो इतने फिट का मुझे ट्रक चाहिए, तो मुझे ये ट्रक दो और मुनासिब कीमत पे दो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी करियर मौजूद होंगे। करियर के मतलब ट्रक वाला। मैं डिस्पैचर हूँ, मैं करियर को फोन में लाऊंगा कि फ्लोरिडा में फलान जगह इतना सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ ब्रोकर भी काम कर सकता हूँ मैं, एज अ शिपर भी काम कर सकता हूँ, एज अ करियर भी काम कर सकता हूँ, एज अ डिस्पैचर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपको एक एक करके मैं क्लियर करूंगा, अभी आप अंडरस्टैंड करो। फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क में मुझे सामान भेजना है। वो यानी कि कार में भी जा सकता है, ट्रक में भी जा सकता है, किसी भी चीज में जा सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बंदा जो है वो कहता है कि इस जगह से इस फला जगह पे आपने मेरा सामान पहुंचाना है, तो आप एक ट्रक मुझे भेजो। मैं अपने करियर को फोन में लाऊंगा, मेरा करियर उस जगह पे पहुंच जाएगा, वहां से लोड उठाएगा और जाके न्यूयॉर्क में जिस लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ करना होगा वहां पे कर आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है, अब आपको मजीद समझ आ गई होगी कि ये किस किस वे में होता है। कार के थ्रू भी हो सकता है, ट्रेन के थ्रू भी हो सकता है, शिप के थ्रू भी हो सकता है, एयरप्लेन के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रक की। तो आपने ट्रक्स तक ही अपना हाथ रखना है। आपने एयरप्लेन और ये शिप के बारे में सोचने नहीं लग जाना। बड़े लेवल पे जब आप जाओगे तब आप सोच सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं चाइना से, बीजिंग में से वो सामान उठवा के यूएसए में, यूके में, इन कंट्रीज में बड़े बड़े जो है शिपर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा जो सामान है ट्रकिंग में तो अब खैर काफी पुराना हो गया हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो जहाजों के थ्रू होता है। एक जगह से सामान आ रहा है, फलां कंट्री में पहुंच गया, वहां मैंने अपना कैरियर भेज दिया, कैरियर ने जाके सामान उठाया और ड्रॉप ऑफ कर दिया। उसके साथ मेरा तय होता है कि कितना परसेंट होता है, 5%, 8%, 10%, 15%। एक लोड आपने बुक करवाया ना, तो उसमें से आप 10%, ये आपकी अपनी परसेंटेज होती है जो उसके साथ आपकी डिसाइड हो जाए, वो भी आपको बताऊंगा। अब देखो, ये आपको बेहतर में समझ आ गया होगा। अब आपको ये काम शुरू करने के लिए कंपनी चाहिए होती है एलएलसी, जो यूएसए में बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके लिए आपको 300, 400, $500 अपनी जेब में रखनी है। अगर आप वीआईपी लेवल पे काम करना चाहते हो, 4-5 दोस्त आप घर में मिल जाओ,
अपने रिश्तेदार कजन्स को मिला लो, बहन भाई मिल रहा हो, लैपटॉप ले लो अच्छे अच्छे, और घर पे बैठ के आप कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक अच्छा डायलर चाहिए आपको, डेट वन डेट पावर, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको आगे। इसकी मेंबरशिप चाहिए आपको, और लॉट बुक करना आना चाहिए, करियर से बात करनी आनी चाहिए, ब्रोकर से तमीज से बात करनी आनी चाहिए आपको, इंग्लिश अच्छी हो, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको जहाँ पे 100% की बात करता, 50% तो आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई आज से कैसे कर सकता हूँ मैं। कंपनी बनानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ, टेक्सास में बना लो, फ्लोरिडा में बना लो, न्यूयॉर्क में बना लो, या किसी टैक्स फ्री स्टेट में आप ज्वाइन करो। अगर आपका बजट है ना 400-500 का, आप टेक्सास में बनाओ। अच्छा, अगर नहीं है कंपनी, तो किसी कंपनी के साथ कोलैब कर लो। फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे ट्रक डिस्पैचिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद वहां पर ट्रकिंग कंपनीज के साथ इंटरव्यू करो अपना, उनके साथ कोलैब करो। छोटी कंपनी के साथ कर लो, बड़ी के साथ कर लो, कोई ना कोई तो हायर करेगा ही ना भाई आपको। आइडिया लो, एक्सपीरियंस लो, लगे रहो। आपको आइडिया होगा कि ट्रक जो है कितने टाइप्स का होता है। एक बंदा सिर्फ ट्रक डिस्पैचिंग नहीं करता, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। एक कंपनी जो छोटे लेवल से शुरू करता है, बड़े लेवल पे लेके जाता है उसको। आप फेसबुक पे सर्च करो, इतने ग्रुप्स आपको मिलेंगे, इतने लोग कंपनीज बना बना के दे रहे होंगे, और बड़े बड़े लोग जो है अपनी कंपनी रजिस्टर करके बड़ा बड़ा लोड जो है वो बुक कर रहे होते हैं, और आगे लोड दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बीएस हायर कर रहे होते हैं वो। ठीक है, अच्छा खासा उनको मार्जिन मिल रहा होता है। आप देखो, आप ये जो टर्म्स हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी कि मैंने क्या बोला। अब आगे आती हैं तीन टर्म्स मजीद, ब्रोकर, करियर और शिपर। ब्रोकर कौन होता है? जो सबसे तगड़ा होता है, सबको मतलब पड़ता है ब्रोकर के साथ। ब्रोकर जिस बंदे ने लोड बुक करवाना होता है, ठीक है, जो आगे लोड देता है। अब करियर जो है वो जाता है ब्रोकर के पास लोड उठाने। करियर क्या है? कैरियर या कैरियर जो भी, भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, समटाइम हो जाता है, तो भाई माइंड नहीं करना आपने, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, करियर, करियर की बात कर ले, डीएचएल, टीसीएस, फेडेक्स, जो भी, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है? ये ब्रोकर के पास जाता है। अब ब्रोकर का और करियर का आपस में ज्यादा बात नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये आपको आगे बताता हूँ। ब्रोकर सबके साथ लिंक होता है, लेकिन वाहिद करियर है जिसके साथ इसका ज्यादा कनेक्शन नहीं होता। सिर्फ करियर जो है ट्रक वाला होता है। करियर होता कौन है? ट्रक वाला हो सकता है, कार वाला हो सकता है, जहाज वाला हो सकता है, बहरी जहाज वाला हो सकता है, ट्रेन वाला हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ट्रकिंग में तो एक ट्रक ड्राइवर होगा। छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, फिर उससे बड़ा ट्रक, मतलब कि जैसे यहाँ पे होता है 8 व्हीलर, 10 व्हीलर, 12 व्हीलर, 20 व्हीलर, 22 व्हीलर, 24 व्हीलर। ठीक है, इस तरह से इनमें अलग अलग से कंटेनर का भी हिसाब होता है। ये बहुत सारी आगे टाइप्स हैं इसकी, करियर्स की, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप यहाँ तक ही रखो कि आइडिया एक आपको मिले। अब करियर ट्रक वाला है, ब्रोकर के पास जाएगा, अपना सामान वहां से रिसीव करेगा जो उसने आगे भेजना है, वहां जाके ड्रॉप ऑफ करेगा, ब्रोकर इसको पेमेंट करेगा। और आगे डिस्पैचर कौन होता है? एक चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, हम लोग काम कर रहे हैं एज अ डिस्पैचर। डिस्पैचर, ठीक है, डिस्पैचर। अब मैं एज अ काम कर रहा हूँ डिस्पैचर। मैं क्या करूंगा सबसे पहले, यानी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह लोड मूव करवाने वाला हूँ। मेरा कनेक्शन किसके साथ होगा? टीसीएस वालों के साथ, फेडेक्स वालों के साथ, यूएसपीएस वालों के साथ, या कोई भी हो सकता है, यानी कि कोई भी करियर कंपनी हो सकती है, मेरा उसके साथ कनेक्शन होगा। ये जरूरी नहीं है कि डीसीएस के साथ ही जाओ आप, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक डिस्पैचर के पास करियर होता है, करियर ट्रक वाला। जब, अब डिस्पैचर क्या करता है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ब्रोकर के साथ कि भाई हमें लोड प्रोवाइड करो। करियर का बीच में कोई लेना देना नहीं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अगर एज अ ट्रक डिस्पैचर काम करना है, आपको फाइंड करना है आपको करियर डिस्पैचर टू बी फाइंड करियर। ठीक है, इसमें कीबोर्ड थोड़ा सा मेरे से दूर दूर पड़ा हुआ, मैं लिख नहीं पा रहा। मेरी बस ये आप नोट्स बनाते रहो। करियर हैज टू बी फाइंड, और टू बी फाइंड डिस्पैचर है टू बी फाइंड अ करियर। जो ट्रक एक डिस्पैचर होता है उसका कनेक्शन होता है। मैं आज पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे कनेक्शन है ट्रक वालों के साथ, मेरे दोस्त हैं, फिर आगे उनके दोस्त हैं, फिर आगे उनके कोलीग्स हैं जो ट्रक चलाते हैं कनाडा में, यूएसए में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे एक जगह से ऑर्डर आ गया कि भाई यहाँ से आपने इतना सामान उठवा के आगे भेजना है। मेरा ब्रोकर मेरे से कॉन्टेक्ट करता है, उसामा एक करियर दो जो कि फ्लोरिडा में अवेलेबल हो, इतने टाइम में पहुंचे और इतना
यानी कि मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ पैसा यहाँ से उठा के वहां पर ले जाए, कोई है इस लेवल का, तो मैं फौरन से फोन मिलाऊंगा अपने पास, देखूंगा कोई अच्छा ट्रक वाला मेरे पास अवेलेबल है। वो पूछेगा कितना लोड है, लोड मैं अपने ब्रोकर से पूछूंगा कितने केजी है, कितना फिट है, कितने फिट का आपको कंटेनर चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन, ये मुझे सारी क्वांटिटी वो बताएगा ब्रोकर। तो मैं क्या करूंगा, अपने करियर को बताऊंगा कि हाँ भाई फ्लोरिडा पहुंच जाओ फला जगह पे, वहां से आपने रिसीव करना है और आपने न्यूयॉर्क में जाके फला जगह पे ड्रॉप करना है। ठीक है। तो मेरा ट्रक वाला क्या करेगा, ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर लोकेशन दे देगा। ब्रोकर के पास सम टाइम नहीं भी जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन बहुत कम होता है। ब्रोकर फोन पे करियर को बता देगा कि हाँ भाई फलान जगह पे इतना सामान पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके उठा लो और इस जगह पे ड्रॉप ऑफ कर दो। अब उसकी जो पेमेंट है ब्रोकर करता है करियर को, ट्रैक डिस्पैचर के साथ पास नहीं आती। डिस्पैचर का कनेक्शन होता है करियर के साथ और ब्रोकर के साथ। अब डिस्पैचर की यारी शिपर के साथ नहीं होती। शिपर का आपको बताता हूँ, शिपर कौन होता है, क्लाइंट होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ब्रोकर के साथ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा, ये मैं आपको बाद में थोड़ा कंटिन्यू करवाता हूँ। अब दोबारा से आप समझो, समरी बताता हूँ आपको। एक होता है डिस्पैचर जिसका कनेक्शन होता है ट्रक वाले के साथ। और हमेशा एक डिस्पैचर क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा करियर्स को फाइंड करता है, उसको अच्छे से अच्छे रेट्स मिल जाएं, अच्छे से अच्छे उसको उसे ट्रैकर्स मिल जाएं, चाहे वो वैन वाला है, कार वाला है, या वो ट्रेन वाला है, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान मूव करवाना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रक की बात करें तो आपको अच्छा एक ट्रक फाइंड करना है। 22 व्हीलर भी हो सकता है, 24 व्हीलर भी हो सकता है, अपने हिसाब से आपने देखना है। ये आपको जब लोड आएगा उस हिसाब से आप फाइंड करोगे। ठीक है। आपको एक करियर फाइंड करना है, ट्रक वाला फाइंड करना है, और ट्रक वाले के साथ आपकी आपस में कमीशन तय होगा। कितना ज्यादा से ज्यादा होता है, 5 से लेके 15% तक, 15 भी ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है। अब करियर्स वालों को कमी नहीं होती। आपने सोचा तो होगा कि ये तो बहुत कम बता रहा है, इससे भी कम पे लोग काम करते हैं, 2% पे, 3% पे काम कर रहे होते हैं लोग। इतना तो लोड प्रोवाइड करते हैं इनको। और इनके पास बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब अगर डीएचएल वाले को मैं बोलूँ कि भाई फलाना अगर फलाना जगह पे इतना लोड है, 1 करोड़ रुपया मालिए था उसकी, और मैं आपको इतने पैसे जो है ऑफर करता हूँ, वो फलाना बंदा इतने दे रहा है, तो वो भाग कर नहीं जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे पास पहले इतना सामान पड़ा हुआ, मैं पहले वो कर लूँ माइंड अप, उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। करियर्स आपका मोहताज नहीं होता, आप मोहताज होते हैं करियर्स के। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, आपने कभी भी ये जहन में नहीं रखना कि आप करियर्स के साथ फ्रॉड कर लो या ब्रोकर के साथ या शिपर के साथ। यहाँ दूसरे बंदे आपकी बैंड बजा सकते हैं, आप नहीं बैंड बजा सकते किसी की। ठीक है। आप एज अ डिस्पैचर काम कर रहे हो, आपके पास एक ट्रक वाला है, आपने ब्रोकर से कांटेक्ट किया कि भाई आज कोई रोजी रोटी बनती है मेरी। अब ब्रोकर के पास लोड पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको दे नहीं रहा। आपको अपनी कंपनी थोड़ी बड़ी करनी है, अपना लेवल थोड़ा आपको अचीव करना है। ठीक है। अब ये आप आपके ऊपर है, कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है, कितना अच्छा आप बोल लेते हो, कितने आपके स्किल्स हैं। ठीक है, ये सारी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। खैर, अब ये बात आप समझ आ गई होगी, डिस्पैचर, ब्रोकर और करियर। ठीक है, ये तीनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन आपस में बहुत कम होता है। ये डिस्पैचर ही इन दोनों का कनेक्शन करवाता है, लेकिन जो ट्रकिंग का असूल है उसमें ब्रोकर करियर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ शिपर के ऊपर। शिपर कौन होता है, शिपर का कनेक्शन होता है डायरेक्ट ब्रोकर के साथ। मिसाल के तौर पे एक बंदा बैठा हुआ है चाइना में, मैं एज अ ब्रोकर काम कर रहा हूँ, सपोज करो। वो मुझे कहता है उसामा मेरा 1000 यूनिट है, फला प्रोडक्ट है, और इतना केजी वेट है, अब इसको आप फला जगह पे शिप करवाओ। तो मैं क्या करूंगा, एज अ ब्रोकर आगे डिस्पैचर फाइंड करूंगा, डिस्पैचर अच्छे वाला जो मुझे कम रेट्स के ऊपर मेरा काम कर दे। ठीक है। डिस्पैचर क्या करेगा, आगे अपने करियर से कांटेक्ट करेगा, करियर से कांटेक्ट करेगा, करियर से उसकी डील हुई होगी, वो ट्रक भेज देगा मेरे पास। मैं क्या करूंगा, अपने शिपर का सामान उठवा के ट्रक में लोड करवा दूंगा और आगे भिजवा दूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रक डिस्पैचिंग। अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब ट्रकिंग के उसूल हैं, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। शिपर कनेक्शन, ट्रैक विद ब्रोकर, शिपर का हमेशा कनेक्शन होता है ब्रोकर के साथ। ना शिपर कॉन्टेक्ट करता है डिस्पैचर के साथ, ना करियर के साथ। ये ट्रकिंग का असूल है। अगर वो ट्रकिंग के साथ कॉन्टेक्ट करता है तो भाई फिर तो डील सारी की सारी पानी में मिल गई। बट शिपर कैन नॉट कनेक्ट विद द डिस्पैचर एंड करियर। ठीक है। सार बस शिपर का काम होता है इन्वेंट्री देते रहना, आगे ब्रोकर का काम होता है आगे प्रोवाइड करते जाना।
ठीक है, डिस्पैचर को फाइंड करना मतलब सर्विस आगे से आगे देते जाना, कमीशन बेस पे वर्क होता है। डिस्पैचर कनेक्ट विद ब्रोकर एंड करियर, ठीक है, और बट ब्रोकर कैन नॉट कनेक्ट विद द करियर। ये सारी वो बातें जो मैंने आपको ऊपर समझा दी। अब ये काम कहाँ कहाँ से हो सकता है, ये सारे टर्म तो मैंने आपको समझा दी। मजीद आपको देखनी है तो आप नेट खोलो, आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो। अब तकरीबन 90% जो है मैंने आपको गाइड कर दिया, फिर भी मैं एंड में समरीज की पेश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शिपर की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, डिस्पैचर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं आगे, ब्रोकर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, और करियर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। अब बात आती है कि आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास एक कंपनी हो, कंपनी नहीं है, किसी और के साथ कोलैब कर लो आप, मतलब आपकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन टाइम आपके पास होना चाहिए। 15 घंटे मस्ट है देना। 15 घंटे आज से 2-3 महीने बाद 1 लाख रुपए आपकी जेब में ना हो, फिर आप बताना। 15 घंटे डेली देने आपने, एक दिन भी नागा हुआ मैं गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है। 1 लाख रुपया कम से कम आप इजीली बना लो 3 महीने के बाद, अगर आप डेली 15 घंटे देते हो, रिसर्च करते हो, ज्यादा से ज्यादा काम करते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, पाकिस्तान से, न्यूयॉर्क, दुनिया के हर एक कोने से काम कर सकते हो जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। जहाँ जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है आप उस कोने से काम कर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, आईपॉड से, आईपैड से, कहीं से भी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आगे चलें तो यहाँ पर परसेंटेज की बात की जाती है कि डिस्पैचर और करियर के दरमियान कितनी परसेंटेज होती है। 5% से लेके 12% तक मैक्सिमम जो है। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो काफी सारे करियर जो 15% पे भी मान जाते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोड देते हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक करियर को लोड दिया 5,000 का, $5,000 का हमारी डील हुई कि यार $5,000। अब देखो, अब मेरे पास लोड आया, ब्रोकर ने मुझे लोड दिया कि उसामा फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क में भेजना है, कितने पैसे लोगे। मैं कहता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि मेरे पास कौन सा करियर अवेलेबल है। मैं 5 मिनट बाद फोन मिलाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास करियर मौजूद है और $5,000 आपने उसे देना है, ठीक है। अब करियर क्या करता है, ब्रोकर की बताई हुई लोकेशन पे चला जाता है, वहां से लोड उठाता है, जहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है वहां पे ड्रॉप ऑफ करने के बाद पैसे उसको मिल जाते हैं, उसके अकाउंट में आ गए। अब करियर ने मुझे मेरी परसेंटेज के हिसाब से देना है। 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो जाता है, 15 भी हो सकता है। आप चाहो एक लोड दे दो एक दिन में उसको, आप चाहे 10 लोड दे दो, आपका एक लोड का 8%, 9%, 10% इतना होता है। इससे ज्यादा अगर हो जाए तो आपकी किस्मत। लेकिन मैंने जो आज तक हाईएस्ट तय किया है, जो मैंने करियर से बाय किया है, वो 12% तक मैंने लिया हुआ है। इससे ज्यादा काफी देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े यानी कि बड़े कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक दो बातें और हैं, वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बाकी जो है आपको ये टर्म्स समझ आ चुकी होंगी, आप अपने हिसाब से मजीद इस पर रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हर एक चीज मजीद क्लियर करवाऊंगा। हमारा लेक्चर होगा करियर कैसे फाइंड करना है, करियर के साथ आपने एग्रीमेंट कैसे करना है, एज अ डिस्पैचर। एज अ डिस्पैचर आपने ब्रोकर के साथ काम कैसे करना है, एज अ डिस्पैचर आपने शिपर के साथ अगर काम करना है तो आप डिस्पैचर को छोड़ के दूसरी किसी टर्म्स को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्पैचर होता है इसका शिपर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। आप एज अ शिपर काम करना चाहो कर सकते हो, आप एज अ डिस्पैचर काम करना चाहो आप डिस्पैचर काम कर सकते हो, ब्रोकर के तौर पे करना चाहो कर सकते हो, करियर के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। ये आपकी अपनी साइकी के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। अभी आपने डिस्पैचर से आगे नहीं जाना। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, अगले आगे जो हम लोग सीखेंगे करियर के साथ कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है आपने, और उसके अलावा एग्रीमेंट कैसे साइन करना है आपने, फाइंड कैसे करने हैं। उसके अलावा आगे टैट का लोड बोर्ड आपने कैसे फाइंड करना है और आप कैसे वहां पे काम कर सकते हो। टैट पावर, टैट वन, टैट, ये जितनी भी है ये मैं पहले यूज करना सिखा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे मजीद। अच्छा, उसके अलावा आप आगे जो एग्रीमेंट है वो कैसे बना सकते हो मजीद, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत कुछ देखेंगे एडवांस लेवल का इसमें। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि अब देखो, इंशाल्लाह मैं जल्द इसका पेड कोर्स भी स्टार्ट करूंगा जिसमें ए टू जी काफी एडवांस लेवल की चीजें आपको सिखाऊंगा। वो ये तो कुछ भी नहीं मैंने आपको बताया, उसमें मैं कुछ अपने प्राइवेट भी आपसे शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से
लोड बुक करके कैसे जो है वो आगे शिप करवाता हूँ, और मैं कितने परसेंट रखता हूँ, और इस तरह के बंदे आपको कैसे मिलेंगे। ये होती है अंदर की बातें, पब्लिकली मैं नहीं बताता। लेकिन मैं एक कोर्स कंटेंट बनाऊंगा सेपरेटली पेड, जो कि उसकी कुछ फीस भी होगी, लेकिन फीस छोटी मोटी नहीं होगी, मतलब अच्छी खासी फीस होगी, क्योंकि मैं इंटरनली बातें, अंदर की बातें बताऊंगा उसमें एडवांस लेवल की, जो आप एडवांस पिक कर सकते हो, जल्दी पिक कर सकते हो। ठीक है। खैर हमारा आज का लेक्चर इतना था, बाकी मैं जरा बोलूंगा नहीं आपको कि वीडियो 15-20 मिनट की थी, इसलिए मैं जरा लंबी कर दी। ठीक है। तो ये मान लो, आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाकी काफी सारे दोस्त कहते हैं आप अमेजोन के बारे में हमें सिखाओ, तो अमेजोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आजकल ऑनलाइन आर्बिट्राज काफी पीक पे है। आप $300-400 में इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज या 3PL डिस्पैचिंग, ड्रॉप शिपिंग आप अमेजोन पे स्टार्ट कर सकते हो। उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आपको मिलते हैं मेरी गूगल ड्राइव में, जो कि पेड है। ठीक है। इसमें आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, जो कि 15 से 16 घंटों का है। सारी A to Z एडवांस लेवल की टेक्निक्स इसमें बताई हुई है, जो कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती। ठीक है। और इसमें एक बार ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको हंटिंग एडवांस लेवल की, सोर्सिंग, लिस्टिंग और प्रेप सर्विसेज वाले से आपने कैसे कम से कम रेट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में शिप करनी है, और 40% ROI आपने कैसे निकालना है। ठीक है। ये सारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी इसने बताई हुई है। ये पेड है। कितने का मिलेगा आपको? 15K में ये गूगल ड्राइव आपको मिलेगी। मेरे इंशाल्लाह कमिंग जितने भी कोर्सेज होंगे वो इसी ड्राइव में आएंगे। ठीक है। Amazon ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट कोर्स इसमें आपको मिल जाता है। 3PL डिस्पैचिंग कहते हैं इसे। और आपको अगर आपका अमेजोन का अकाउंट बंद हो चुका है, आपने ओपन कैसे करवाना है, वो सारी चीजें आपको इसमें कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। ठीक है। रेंज स्टेटमेंट का कोर्स विद ऑल अपील्स, अपील सस्पेंशन टेम्पलेट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। और इसमें आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का भी कोर्स मिल जाता है। ये आपको 15K में मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपको क्या करना है, मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है आपको। मैं कॉल उठाता ही नहीं हूँ। जो लोग सिम पे करते हैं, मैं सिम पे अवेलेबल होता नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ। व्हाट्सएप पे जस्ट वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना है आपको। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं और मेरी टीम आपसे इंटरलिंक होकर आपको जवाब देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। और जो बंदा बार बार कॉल करते हैं, सीधी सी बात है, ब्लॉक कर देता हूँ। समटाइम क्या होता है, मैं खुद बिजी होता हूँ। आप जस्ट एक वॉइस मैसेज कर दो या टेक्स्ट मैसेज कर दो, इंशाल्लाह कोई रिप्लाई मिलेगा आपको। और आप आपसे गूगल ड्राइव शेयर कर दी जाएगी 15 के पेमेंट के बाद। और ये लाइफ टाइम एक्सेस है। इसके अलावा मैं आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड भी करूंगा। अगर कोई मसला मसाइल होता है, आप वहाँ पे सारे कोलीग्स डिस्कस कर सकते हो। आप मेरे से भी पूछ सकते हो। तो ये मानिला अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।